Assalamu alaikum students. Today we will start our new unit number 9, transfer of heat. In this chapter we will discuss the three properties of heat transfer, that are conduction, convection and radiations. And we will also discuss the consequence and the everyday application of heat transfer. In the previous chapter we will thoroughly discuss about the heat. Heat is the transfer of energy from hotter body to a colder body when two bodies are in a thermal contact. And heat is also the form of energy. This is the topic 9.1, transfer of heat. इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि आपके पास जो हमने डिस्कस किया था थ्री प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, उसकी पिक्चर आपको दी गई है। और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो कंडक्शन है उसमें किस तरह से हीट ट्रांसफ़र हो रही है। ये एक सॉलिड रोड है जिसमें हीट ट्रांसफ़र हो रही है। ये इसका जो ये वाला पार्ट है इसको हीट डायरेक्ट कांटेक्ट में है और हीट फ्लो करेगी हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट में। और कन्वेक्शन में आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन आपको दिखाई गई है कि हीट ट्रांसफ़र डायरेक्ट हो रही है। और रेडिएशन में जो करीब चीज़ें पड़ी होंगी या आप पास बैठे हैं तो उसकी रेडिएशन की वजह से बॉडी जो है वो हीट अप हो जाएगी। सबसे पहले हम कंडक्शन के बारे में देख लेते हैं। कंडक्शन में क्या होता है कि आप एक स्पून को भी, जैसे इन्होंने बताया गया है, रॉड को जब एक फ्लेम में रखते हैं, या इन्होंने दिखाई गई है कैंडल फ्लेम है, उस पे जब आप स्पून को रखते हैं तो स्लोली क्या होता है कि हीट ट्रांसफ़र होती है। उसके मॉलिक्यूल्स हीट को एक पोजीशन पर होते हैं, हीट को ट्रांसफ़र करते रहते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। और इसी तरह हीट जब सबसे पहले उसका जो इनिशियल पार्ट है वो हीट अप होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा रोड या पूरी स्पून जो है वो हीट अप होना शुरू हो जाती है। यानी कि उसका एक पार्ट पहले कंडक्ट करेगा, जबकि यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो ये वाले मॉलिक्यूल नेक्स्ट पार्ट पे ट्रांसफ़र करेंगे हीट को। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेक्स्ट पार्ट में अगले वाले इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करेंगे। इसी तरह हीट हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट में मूव करती रहेगी। नेक्स्ट में जो आपके पास एग्जांपल दी गई है ए है और ये आपके पास बी है। इस पिक्चर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एरो की डायरेक्शन में दिखाया गया है, जबकि जो पॉजिटिव आइंस हैं उसको रेड कलर के बॉल से शो किया गया है। जबकि बी में कंडक्शन ऑफ हीट इन मेटल्स में दिखाई गई है, जो कि हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में या हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट में मूव करती है। और आपको पता है कि मेटल दैट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और इंसुलेटर्स वो होते हैं जो कि हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं। इसी तरह हम देख लेते हैं द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड फ्रॉम हॉट टू कोल्डर पार्ट ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट किसको कहते हैं? जब एक सॉलिड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या वाइब्रेटिंग एटम्स होते हैं वो हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, कहाँ से? हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट में बॉडी के, तो उसको हम कहते हैं कंडक्शन ऑफ हीट, यानी कि हीट कंडक्ट हुई है। इंसुलेटर्स की हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। वुड, कॉर्क, कॉटन, वूल, ग्लास, रबर, ये सब जो है ये इंसुलेटर्स हैं, या हम कह सकते हैं कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट हैं।